किसान साथियों नमस्कार। आज हम आए हैं एक किसान जो उन्नत किसान है उनके खेत में आए हैं और आप जैसा कि देख पा रहे हैं मेरे पीछे स्वीट कॉर्न की खेती लगी हुई है। अपने यहाँ जो लोकल की अगर हम बात करें, एक स्वीट कॉर्न होती है, एक बेबी कॉर्न और एक होता है भुट्टा खाने वाला, जो से हम बरसात के अंदर खाते हैं। और आज जो हम किसान के पास आए हैं देखने के लिए वो है जिसे कि हम स्वीट कॉर्न कहते हैं। किसान ने इसे किस तारीख को लगाया था, किस तरह की पैदावारी है, कौन कौन सा बीज जो इन्होंने लगाया है, कितना बीज प्रति बीघा का होता है, ये सब जानकारी करने के लिए आज हम किसान के पास आए हैं। और हमारे साथ दुकानदार भी साथ है जिन्होंने ये बीज दिया है किसान को। ये सब जानकारी आज आपको कराते हैं और मिलाते हैं किसान से। आइए चाचा जी नमस्कार, कैसे है जी? ठीक भाई। तो ये आपने स्वीट कॉर्न मक्का लगाई हुई आपके खेत में, तो सबसे पहले तो हम आपका परिचय चाहेंगे जी। आपका नाम क्या हुआ जी? महेंद्र सिंह चौधरी। महेंद्र सिंह चौधरी जी। अपना गांव कौन सा है जी? तिजारा। तिजारा। तो आपने मक्का लगाई है और देख रहे हैं क्योंकि समय से पहले लगाया है और बहुत अच्छी पैदावार है। साथ ही में जो हमारे साथ हैं जो दुकानदार है जिन्होंने इस बीज को दिया, उनसे भी मुलाकात कराते हैं। नमस्कार जी। किसान भाइयों सभी को नमस्कार। क्या नाम हुआ जी अपना? यशपाल सैनी। आपका फर्म का नाम बताएं। खाद बीज केंद्र तिजारा। शायद आप ज़्यादातर लोग हमसे पूर्व में भी परिचित होंगे। तो देखिए, आज हम यहाँ जब खेत में आए हैं तो जानकारी के लिए आए हैं कि ये जो स्वीट कॉर्न, क्योंकि पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपके क्षेत्र में तिजारा में कौन कौन सी मक्का लगती है। देखिए किसान भाइयों, हमारे यहाँ मक्का प्रचलन में पूर्व में सादा मक्का जो होती है भून करके जो खाने वाली मक्का होती है, जिसकी कॉस्ट 200 से 400 रुपये प्रति किलो हुआ करती है, वो एक्चुअल में फ्लोर के लिए, आटे के लिए मक्का हुआ करती थी। लेकिन हमारे यहाँ पुराने समय से उसको जुलाई के अंदर, अगस्त के अंदर, बारिश के दिनों में भून कर खाया जाता था। लेकिन वास्तविकता में जो खाने के लिए जो भुट्टा होता है वो स्वीट कॉर्न, मीठी मक्का, उसका उपयोग लेना चाहिए। तो अभी हम लोगों ने पिछले दो साल से हमने ये चालू किया है यहाँ बिजाई करवाना, और उससे हमने पाया है कि ये सादा मक्का से हमको मार्केट में अच्छा भाव मिलता है। क्योंकि साधारण जो मक्का होती है उस मक्का की जो मार्केट वैल्यू होती है प्रति बीघा से हमको प्राप्त होती है 25 से 30 हज़ार रुपये की। उस मक्का का बाज़ार भाव होता है 10, 12, लास्ट 15, या कभी कभी बहुत विशेष परिस्थिति में जब माल उपलब्ध नहीं होता मार्केट में, तो उसका भाव हमको 20 रुपये किलो तक मिलता है। उससे टोटल जो आय होती है एक बीघा की अमूमन 25 से 30 हज़ार बैठती है। लेकिन इसका बाज़ार भाव स्वीट कॉर्न का बहुत ज़्यादा होता है जी। हमने अभी पिछले 3 साल के अंदर जो हमने यहाँ आंकड़े इकट्ठे किए, उसमें पाया जाता है कि 25 से लेकर 40 रुपये किलो तक ये बाज़ार में इसके भाव मिल जाते हैं। किसान साथियों, इसमें एक बड़ा वेरिएशन जो उस मक्का में और इस मक्का में, जो सादा मक्का हम लोग अब तक लगाते आए हैं, प्रचलित जो मक्का है, उसमें इसमें भिन्नता क्या है? ये भिन्नता है साथियों, एक तो इसका जो भुट्टा है वो लगभग 400 से 500 ग्राम का बैठता है। दूसरा, इस मक्का में आप देख पाएंगे, इधर देखिए, एक ही साथ 2 भुट्टे आते हैं, 2 के 3 भी हो जाते हैं, लेकिन मुख्यतः 2 ही होते हैं और दोनों ही भुट्टे बराबर होते हैं, जिनका वजन 400 से 500 ग्राम के बीच बैठता है। अच्छा साथियों, कई बार जो हम आंकड़े किताबों में देखते हैं, यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं, उनमें बहुत अंतर पाया जाता है। क्योंकि खेती में बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो काम करते हैं। भिन्न भिन्न फैक्टर के कारण, भिन्न भिन्न परिस्थितियों के कारण, भिन्न भिन्न मौसम के कारण हमें देखने में आता है कि हमारे रिजल्ट अलग अलग हो जाते हैं। तो उन चीज़ों पर जब तक हम लोग फोकस नहीं करेंगे, काश्तकारी में हमें बहुत अंतर दिखाई देता है। अब मैं कहना चाहूँगा कि भाई चूँकि ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसके लिए आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, पर मुद्दे जब तक चर्चा नहीं की जाए, तब तक विश्लेषण नहीं किया जाए, आप लोगों को सही से पता नहीं लग पाएगा। तो अब जब बात कर रहे हैं कि इसका भुट्टा जो होता है 400-500 ग्राम का तभी बैठेगा जब हमको खेतों के अंदर फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा प्राप्त होगा। क्योंकि हम लोग इसको सघन लगाते हैं, पेड़ को खुराक की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए जो ज़मीन का अपन चयन करें वो अच्छी मिट्टी का करें। हल्की मिट्टी में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि अब आप देख पा रहे हैं ये भुट्टा है, इसमें दाना ऊपर तक भरता है, लेकिन अभी पूरा दाना नहीं भर पाया, कहीं ना कहीं कुछ खुराक की कमी रहती है। अन्यथा देखने में आता है कि इसकी इस टॉप तक भी दाना होता है, इसमें कहीं जगह नहीं होती। और अभी ये कच्चा भुट्टा इसलिए दाना भरा नहीं है। जैसे जैसे ये भुट्टा भरेगा तो इसके अंदर वज़न बहुत अच्छा बैठेगा।
खाने में बहुत मीठी होती है। अच्छा किसान भाइयों, अब बात करते हैं हम लोग इसकी बिजाई का तरीका। आप देखें नीचे, इसकी बिजाई के लिए हमको लगभग 1.25 फीट का गैप रखना चाहिए, लाइन से लाइन की दूरी। आप यहाँ देखें, ये बाहर खेत में अभी सही से नहीं है, लेकिन इस पेड़ से इस पेड़ की दूरी आप रखें लगभग 1.25 फीट के आसपास, और इस लाइन से इस लाइन की दूरी आप रखें लगभग 2 फीट। इस हिसाब से यदि हम स्पेस सही से करेंगे तो हमारे जो 2 भुट्टे प्राप्त होंगे वो अच्छे से प्राप्त होंगे और इकसार प्राप्त होंगे। अच्छा, इसकी बिजाई के लिए जब हम लोग काम करें, मिट्टी तैयार करें, बेसल डोज में हमको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर 4 चीज़ें हमें अवश्य देनी होती है। उसके अलावा जब हम पानी दें तो उस पानी में हम फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट भी दें, जिससे पौधा अच्छे से अपना भोजन बना पाए। फेरस मैग्नीशियम का ग्रीननेस के लिए एक बहुत बड़ा रोल होता है। बीच बीच में ग्रोथ, अगर पौधा कम हो रहा तो बीच बीच में पानी में हम नाइट्रोजन का भी उपयोग करें। फर्टिलाइज़र बराबर पौधे की आवश्यकता अनुसार दें। अगर पौधा हल्का दिखाई दे रहा तो ज़रूर दें। अधिक फर्टिलाइज़र से भुट्टे में अच्छा वजन प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कि उस वैरायटी में और इस वैरायटी में बहुत सारे ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से हम इसको प्रोत्साहित करते हैं काश्तकारों को बिजाई करने के लिए। उसका मुख्य कारण क्या है कि वो जो मक्का होती है जो हम प्रचलन में हमारे इस तिजारत क्षेत्र में पिछले पुरातन काल से 30, 40, 50 सालों से लगाई जा रही है, उस मक्का को हम एक विशेष समय में मई, जून के अंदर ही लगा पाते हैं। लेकिन इस मक्का की बिजाई हम वर्ष भर में शायद 3, 3.5 महीना, जो कि होता है मार्च और अप्रैल, इसको छोड़ करके, और 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी के मध्य आप लोग इसकी बिजाई ना करें। 15 दिसंबर टू 15 जनवरी का कारण क्या होता है? बहुत ज़्यादा बर्फबारी का समय आ जाता है, ठंडा बहुत होता है, पौधा स्टेब्लिश नहीं कर पाता, उगता नहीं है, उगवारी में दिक्कत आ सकती है, दिक्कत आती है। उसके अलावा मार्च में और अप्रैल में जो मुख्य कारण है नहीं कराने का, कि होता क्या है कि आप यहाँ देखें, आप इस पौधे के अंदर ये नर वाला सिस्टम है, और ये जो आप देख रहे हैं जो मक्का के अंदर ये बाल आते हैं, ये मादा है। इसके अंदर से नर के और मादा के संकरण होते हैं। अगर गर्मी के अंदर जब ये आएगा उस समय हाई टेम्परेचर के कारण सूख जाता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ अभी अप्रैल है, आज 30 अप्रैल, ये सूख गया। अगर ये जो दाना ये होता है, ये संकरण के लिए होता है, ये अगर ये सूख जाएगा तो ये यहाँ से संकरण नहीं कर पाएगा। जैसे इसमें संकरण होना होता है, दाने नहीं बन पाएंगे, इसमें दाने नहीं बन पाएंगे। तो मार्च अप्रैल का जो हमने बताया है, क्योंकि मार्च अप्रैल की लगी हुई होती है जो, वो हाई टेम्परेचर में अगर जून में बारिश नहीं हुई उस समय अगर ये आएगा झुंडा, हम देसी भाषा में इसको झुंडा कह देते हैं, अगर ये झुंडा आएगा उस समय इस फूल से आने से पहले अगर ये सूख गया तो संकरण नहीं होने के कारण दाना नहीं बन पाएगा। तो हम चाहते हैं कि इसकी बिजाई उस समय किया जाए कि जब ये झुंडा आए तो उस समय टेम्परेचर अपना लगभग 40 से नीचे आ जाना चाहिए। तो वो जब प्राप्त होगा, जब हम लोग इसको मई में स्टार्ट करेंगे तो जुलाई के अंदर बारिश हमारे यहाँ होने लग जाती है। जो हमारे यहाँ बारिश होती है वो लगभग 15 जून के बाद स्टार्ट होती है। तो उस समय जब टेम्परेचर कम रहेगा तो झुंडा सूख नहीं पाएगा, आराम से इसका संकरण होता है और दाना पूरा बन पाता है। मैं जानकारी के लिए बता दूं किसान साथियों, आज जो तारीख जिस दिन हम वीडियो बना रहे हैं, जहाँ इस खेत में है, वो 30 अप्रैल 2025 की तारीख है। बात करेंगे किसान से कि इन्होंने जो ये बिजाई की है इस मक्का की, वो कितने तारीख को की है। देखिए किसान साथियों, ये हमारे साथ किसान खड़े हुए हैं। तो आज पहली बार हम लोगों ने यहाँ, क्योंकि हम पिछले 3 साल से ही मक्का को बिजाई कराने लगे, तो उसमें हमने इसको अलग अलग मौसम के अंदर हमने इनको बिजाई करवाना स्टार्ट किया था। तो ये पहली बार हमने सोचा क्यों ना हम जनवरी के अंदर इसको, कब से पहले प्राथमिकता देते हुए किस समय में इसको हमने स्टार्ट करना है। तो हमने ये स्टार्ट किया था 22 जनवरी को। तो ये 22 जनवरी को मित्रों, आज हो गई है 30 अप्रैल, तो मोटा मोटा अपन बात करें तो 3 महीना क्रॉस कर चुका है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस मक्का की मैच्योरिटी 75 दिन के समथिंग ये हो जाती है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि लगभग 3 महीना ये क्रॉस कर चुकी है। उसका कारण ये है साथियों कि ठंड के अंदर जब हमारे यहाँ तिजारा क्षेत्र में
चूँकि उत्तरी भारत का क्षेत्र है तो यहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो ठंड के कारण बीज जमवार लेने में भी काफ़ी समय ले जाता है। समय लग जाता तो है। 20 से 25 दिन में तो पौधा, 15 दिन में तो पौधा बाहर निकल के आता है। तो कुल मिला के वो 15 से 20 दिन इस समय जनवरी में बिजाई होने के कारण। तो ये फसल लगभग आपकी 3 महीना क्रॉस कर गई है। लगभग आज 5 दिन ऊपर है, यानी कि 95 दिनों की लगभग फसल हो गई, जिसमें कि अपना जो ठंड का जो मौसम वो भी आ गया है। तो मैं जानकारी एक और लेना चाहूँगा आपके माध्यम से, जो आपने पिछले 2 सालों से जो भी प्रयोग या यहाँ किसानों को जो मक्का लगाई, तो उस बरसात वाली मक्का में और आज जो ये पहली बार आपका ट्रायल है, उसमें आप क्या फ़र्क देख पा रहे हैं? दाने के अंदर, उसकी पैदावारी के अंदर, भुट्टे की जो गिनती है उसके अंदर क्या देख पा रहे हैं? पहले भुट्टा तो जो सर्दियों में बोया आपने, जो बरसात के अंदर बोया, और इसमें स्वीट कॉर्न में 2-2, 3-3 आ रहे भुट्टे आ रहे हैं इस मक्के में। बिल्कुल साथियों, उस मक्का के अंदर सिंगल मक्का ही आती है और उस मक्का में इतना वजन भी नहीं बैठता। ये बहुत वजनदार होता है, क्योंकि इसके अंदर का जो खोल होता है वो बहुत वजन होता है। अभी इसके अंदर लगभग 200 से 250 ग्राम वजन आ रहा है, लेकिन ये मैच्योर होगा तो उस समय 400 से 450 500 ग्राम तक वजन बैठेगा। किसान साथियों के लिए अब जानकारी एक आपसे जानकारी लेंगे कि इसके अंदर आपने किस कंपनी का कौन सा बीज ये लगाया हुआ है। एक तो ये बताएं आप कि कौन सी कंपनी का बीज लगाया आपने? ये जो वैरायटी है ये ईस्ट वेस्ट की वैरायटी है, स्वीट कॉर्न। बाकी मार्केट में अच्छी कंपनियों का ये भी बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती है स्वीट कॉर्न के मसले में, लेकिन सजेंटा जैसी कंपनियां और एक इंडस जैसी कंपनी, इनका एक अच्छा मक्का माना जाता है। असल में वैरायटी ये अमेरिकन मक्का के नाम से भी जाना जाता है। ये बाहर की विदेशी इंपोर्ट मक्का होती है। ज़्यादातर देखने में आता है कि अच्छी कंपनी इंपोर्ट करके लाती है और बिजाई करवाती है। तो इसमें अभी चूँकि हम 3 साल से कर रहे हैं, बहुत धीरे धीरे अभी रफ्तार पकड़ रही है। जैसे जैसे काश्तकार इसकी तरफ रुझान हो रहा है, इसका लाभ हानि का पता लग रहा है, तो लोग अभी इस साल मेरे को लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ बिजाई बात करें प्रति सभी लोगों में उत्साह है, क्योंकि एक सबसे कई मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम इसको बिजाई कर सकते हैं। जैसे कि एक तो वर्ष भर ये चलती है, एक दूसरा वर्ष भर इस मक्का का मार्केट रहता है। मार्केट इसका वर्ष भर रहता है, कहीं भी किसी भी मार्केट में कर दो आप। जैसे हम एक साधारण आपको एग्जांपल दें, जैसे खीरा है, 12 महीना खाया जा सकता है। खीरा के लिए 12 महीना आपको विशेष एक समय के लिए ज़रूरत नहीं है कि भाई हमको उसी समय मार्केट में कभी भी। ऐसे ही ये मक्का है, जिस शख्स ने ये मक्का खा लिया वो चाहेगा कि दूसरे दिन भी मक्का मैं वही खाऊं। इस मक्का को आप उबाल के भी खा सकते हो, इस मक्का को आप भून के भी खा सकते हो, और इस मक्का को आप कच्चा भी खा सकते हो। सर जी, जानकारी के लिए जानना चाहूँगा कि प्रति बीघा के हिसाब से किसान कितना बीज प्रति बीघा में इसको उपयोग में ले? देखिए, अगर हम लोग मक्का को लाइन से लाइन की दूरी हम 2 फीट मेंटेन करते हैं, और पौधे से पौधे की दूरी अगर 1 से 1.25 फीट मेंटेन करते हैं, तो हमें 2 किलो प्रति बीघा, यानी कि हम एकड़ की बात करें तो लगभग 3-3.25 किलो प्रति एकड़ जी का बीज दर हम लगाएंगे खेत में, और जिससे सही स्पेस के अंदर अगर हम लगाते हैं तो पैदा भी अच्छी आती है। आपको इसी के साथ में जानकारी लेना चाहेंगे किसानों के लिए कि किसान जब इसकी बीज के साथ बिजाई करे तो उस वक्त खेत के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को सावधानी को ध्यान रखे, कौन कौन से जो आपके रासायनिक उर्वरक है उसको साथ में मिलाए खेत की तैयारी के लिए, वो और बताएं। साथियों, ज़मीन हल्की ना हो, क्योंकि हमको पौधा 2 भुट्टे दे रहा है और बहुत सघन खेती हम इसको कर रहे हैं, इसलिए हल्की खेती का ज़मीन का बिल्कुल भी उपयोग ना करें। और बेसल डोज जिस भी तरह से हर फसल में माना गया है, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, और चौथा मुख्य अवयव आजकल जो है सल्फ़र को भी मान लिया गया है, तो सल्फ़र भी बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों को तीनों को डालें। उसके अलावा माइक्रो न्यूट्रेंट्स होते हैं सल्फ़र के अलावा, जिंक है, फेरस है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम वगैरह। कैल्शियम भी अगर अपन फसल में अच्छा डालें तो बेहतर रेस्पॉन्स आता है। स्प्रे कोई और इनसे सबसे पहले ज़रूरी है कि खेत में कार्बन होना आवश्यक है। कार्बनिक खाद या नहीं तो देसी खाद के बगैर रासायनिक खाद भी कोई भी काम नहीं करते हैं। तो साथियों, बहुत ज़रूरी है, चूँकि हमारे यहाँ ज़मीनों के अंदर कार्बन की मात्रा माइनस जा रही है, प्लस होनी चाहिए। अगर ज़मीन को हमको जीवित रखना है, उसमें से लंबी अवधि के लिए हमें देसी जो गोबर का खाद है अपना, खाद की बहुत ज़रूरी आवश्यकता है। तो बगैर देसी खाद के भी कोई फसल ना करें,
लेकिन चूंकि अभी खाद की देसी की इतनी उपलब्धता नहीं है, तो कम से कम कोशिश करें कि रसायनों का सही मात्रा में उपयोग करें, तो उससे भी बेहतर हम उत्पादन पा सकते हैं। आपने हमारे किसानों को ये बताया कि ये लगभग ये जो वाली मक्का है वर्ष भर बोई जाती है, कुछ एक जो ठंड का बर्फ़ का मौसम आता है उसको छोड़कर। तो आपके पास पूरे साल का जो अनुभव है उसमें मैं ये जानना चाहूँगा कि जो स्प्रे का इसमें आवश्यकता पड़ती है या कहाँ ज़रूरत पड़ती है वो बताएं। बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस मक्का के अंदर कीड़ा लगता है, और अभी भी हम इस खेत में जब आए हैं हमने देखा है कि इसके अंदर यहाँ पे कीड़ा लगता है, ये यहाँ पे, हालांकि इसमें नहीं है, लेकिन इस मक्का के ऊपर कीड़ा था। आपको मैं ये दिखाता हूँ, अभी इसमें भी नहीं है अभी। तो सवाल यही था कि आप वर्ष भर बोआते हो इस मक्का को, ये देखिए, इधर आओ, क्योंकि मौसम का जो इसमें यहाँ पे ये कीड़ा लगता है। अगर इसमें हम नीचे नहीं डालेंगे तो ये नीचे निकलता चला जाएगा, ये मक्का का ये दाना। अच्छा साथियों, देख पा रहे हैं कि इसमें ऊपर तक ये देखिए दाने आ रहे हैं, दाने ऊपर तक। अगर मौसम अच्छा रहता है, टेम्परेचर अच्छा रहता है और फर्टिलाइज़र खेत में अच्छा है, तो ये दाने आपको इसमें एक जगह नहीं मिलेगी खाली, बिल्कुल ये भरा हुआ कम्पैक्ट सिट्टा आता है। तो ये कोशिश करें कि अगर खेत के अंदर कोई इसमें कीड़े दिखाई दे रहे हैं तो इसमें आप एमामेक्टिन हुआ, डेलीगेट हुआ, इस तरह के जो अच्छे नए मॉलिक्यूल्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। उसके अलावा आप अगर समय रहते हैं ज़मीन के अंदर, आजकल जो कार्टप का है, कार्टप हाइड्रोक्लोराइड आता है, उसका भी अगर आप ज़मीन में डालते हैं तो ये पौधा पूरा जहरीला रहता है, जिसके कारण भी लट कम लगती है। तो मेरा मानना यह है कि शायद जो कीड़े का प्रकोप या इसमें स्प्रे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अगर आवश्यकता पड़ती है तो कोई लट अगर लग गई है तो नॉर्मल स्प्रे से वो हट जाएगा। बहुत ज़्यादा ये नहीं है, लेकिन अक्सर देखने में आता है। हमारा पिछले 3 साल से चूँकि हम लगवा रहे हैं तो हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि कीड़ा अक्सर लगता है इसमें, और विशेषकर जो हमने मई जून के अंदर जो बिजाई करवाते हैं उसमें तो निश्चित रूप से कीड़ा लगता है। इसमें समय रहते 1 या 2 स्प्रे करने पड़ते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो लगे। मौसम अनुकूल रहता है तो नहीं लगता है, प्रतिकूल होने पर कई दफ़ा इसमें लट की शिकायत आती है, और लट वो जो भी है शुरुआत यहाँ ही दिखाई देगी। इसके अलावा एक और मैं आपको बता दूं साथियों कि जब पौधा छोटा रहता है उस समय जो लगभग आपको मैं यहाँ दिखा दूँ, इस तरह का जब पौधा रहता है, ये बाल आने से पहले, तो इसमें भी कीड़ा लगता है। जैसे जनरली आजकल हमारे यहाँ ज्वार वगैरह, ज्वार बाजरे में लगता है, कोथ का कीड़ा बोलते हैं उसको अपन, कोथ का कीड़ा हमारे देसी भाषा में उसको कोथ का कीड़ा बोल देते हैं। तो वो लगता है, तो उसके लिए भी हमने एक स्प्रे मारना पड़ता है। लेकिन ये कोई रूल नहीं है कि भाई एडवांस में हम करते रहें, अगर दिखाई दे तो आप उसको करें। हाँ जी। तो किसान साथियों, आपको हम यहाँ पर लाइव आपको भुट्टा जो तोड़ के दिखा रहे हैं, इसके अंदर किस तरह का दाना पड़ा हुआ है। हमारे अंकल जी ने लाइव ये आपके सामने एक भुट्टा तोड़ा है, छीलेंगे बिल्कुल जी। देखिए कितना कच्चा है, हाँ अभी कच्चा है, अभी 5-7 दिन का शायद इसमें समय है। और आप देखिए किस तरह की मक्का तैयार है। तो किसान साथियों, मैं चैनल के माध्यम से आपको यही कहना चाहूँगा, जो भी अलवर ज़िले के आसपास यानी राजस्थान के इस इलाके में है, मौसम के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे जो दुकानदार साथी है, किसान साथी ने सब कुछ डिटेल से आपको बताया है, ये स्वीट कॉर्न मक्का ज़रूर लगाएं। बहुत अच्छी पैदावारी और लाभ मुनाफे का एक सौदा है। ये देखिए मक्का पूरी तरह से भरा हुआ है। अभी भी इसमें समय है अभी 5-7 दिन का इसमें समय लेंगे। तो किसान साथी, जैसा कि हमारे दुकानदार साथी ने बताया, ईस्ट वेस्ट कंपनी की एक सजंटा कंपनी, और एक इन्होंने बताया तीसरा कौन सी कंपनी बता रहे थे, तीसरी इंडस का, एक इंडस कंपनी का। इस तरह के मतलब जो अच्छी कंपनी है उसका आप स्वीट कॉर्न लगाएं, जैसा भी उपलब्ध हो अच्छी कंपनी का आप लगाएं जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपका भी, किसान साथी का, हमारे अंकल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारे किसानों को बहुत अच्छी जानकारी दी है कि किस तरह से वो स्वीट कॉर्न मक्का को लगाएं, बेसल डोज क्या है, कौन से बीज का चुनाव करना चाहिए, पौधे से पौधे का कितना गैप होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपने बहुत ही डिटेल से बारीक से बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो हमारे दुकानदार साथी है, कोई मैसेज अगर आप किसानों को देना चाहें तो बताएँ। देखिए किसान भाइयों, ये वीडियो पहला मेरा वीडियो भाई चंद्रेश के साथ बन रहा है। काश्तकार, अभी हमारी सरकारें चाहती है कि काश्तकार की आय दुगनी हो। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि आय दुगनी नहीं 4 गुना हो सकती है। और उसका मुख्य कारण क्या है कि हम लोग छोटी छोटी कमियाँ करते हैं, जिनके कारण हमारी पैदा में बहुत ज़्यादा कमी आ रही है।
काश्तकार भाई अगर उन मुद्दों पर चर्चा करें तो हमारे पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उन मुद्दों की चर्चा के लिए हमें समय चाहिए। लेकिन समय समय पर हम इसी तरह के वीडियो के माध्यम से हम आपको उन चीज़ों को साझा ज़रूर करेंगे, क्योंकि जब तक हम लोग हमारी काश्तकारी के अंदर छोटी मोटी जो कमियां हैं उनको दूर नहीं करेंगे तो छोटी छोटी कमियों से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होने को दिखाई दे रहा है। तो वो नहीं हो, इसके लिए हम आगे भी आगामी कई चीज़ों पर, हर मुद्दे पर आपके साथ, चाहे हमारा वीडियो बड़ा क्यों ना हो, हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में हम आपको बहुत सारी फसलों के ऊपर इस चीज़ की चर्चाएं करेंगे, आपके साथ अपना अनुभव साझा करेंगे और चाहेंगे आप इस तरह के वीडियो देखें, दूसरे को बताएं, ताकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। चूँकि हम जब दुकानदार के पास जाते हैं या तो उनके पास जानकारी नहीं होती है अथवा समय नहीं होता, ना आपके पास होता है ना दुकानदार के पास होता है कि वो आपको वो चीज़ें बताएं। काश्तकार साथियों, अभी बहुत सारा जो सीधा सीधा सा आपको एक बात बताएं तो इतनी कमियां हैं काश्तकारी में जिसकी कोई अभी अपन कल्पना भी नहीं कर सकते, जिनके कारण हमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आने वाले टाइम में हम उन चीज़ों पर प्रकाश ज़रूर डालेंगे। आप इस चैनल को ज़रूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए। आपको मैं निश्चित रूप से कभी ना कभी किसी न किसी मुद्दे पर आपको ऐसी जानकारियाँ दूंगा जिससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। धन्यवाद। इसमें सीट को जी, कितने रुपए की बिक्री बता रहे हो? पिछले साल 55,000 रुपये 1 बीघा, 1 बीघे के अंदर। भुट्टे भुट्टे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।